और भाई आपने जैसे गौरव तिवारी का कैरेक्टर प्ले करा है, सो उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको लगा कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया फैसिनेट कर रही हो आपकी कोई चीज़? यार क्यों कितने बुलंद थे यार। मतलब मैं भी जैसे मतलब मैं भी लड़का हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता नहीं मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपना एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड छोड़ के कोई ऐसे काम में लग जाऊंगा जहां मुझे पता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट है। राइट। मतलब मुझे इनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग लगती है कि ही केम टू बॉम्बे टू, अच्छा पहली बात तो दिल्ली से है, ठीक है, अच्छे घराने से। ही डजंट कम फ्रॉम अ डिफिकल्ट हाउस वेयर मनी इज अ प्रॉब्लम। वेरी वेरी कंफर्टेबल, केम टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर। अब वो एक्टर नहीं बन पाए तो वो चले गए यूएसए पढ़ाई करने पायलट की। वो पायलट बन भी गए, उनको लाइसेंस मिल भी गया, पर उनके साथ वहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ही फील्स कि मेरी ना कोई पैरानॉर्मल की एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। वो पढ़ते हैं पैरानॉर्मल को, मेटाफिजिकल साइंस जाके वहाँ पर, और वो ये बात को इंडिया लेकर आते हैं और वो ऐसा काम करते हैं जो मुझे लगता नहीं कि कोई करना चाहेगा। एंड फिर उसको फॉर्मलाइज करना इन अ कंट्री जहाँ पर हम तांत्रिक, अघोरी, उस वर्ल्ड में ज्यादा विश्वास रखते हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ऐसा ऐसा तांत्रिक लुकिंग बंदा होगा जो मतलब ऐसे काम जो करता होगा। भूत वगैरह पकड़ता हो। घोस्टबस्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंडिया में यही लेके आए करेक्ट, यही लेके आए हैं। कॉमन लोगों तक भी मूवीज के थ्रू और ऐसे ही आया है ना प्रोजेक्टों के, थोड़ा मॉडर्नाइज तो वेस्टर्न वर्ल्ड ही करता है। तो मुझे यार ये बात उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सब छोड़ छाड़ के ऐसा काम करना। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, राइट। मैं कल सर्वजीत के साथ भी था तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी यार कि ये ना इनके ये दे आर ऑफ अ डिफरेंट बेंट वेयर यू विल वांट टू गो स्पेशली टू लंदन कि यार आई वांट टू गो टू दैट हॉन्टेड साइड एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो किस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर दे स्टक इन दिस, कि ना वो इंसान रहे, कि ना वो क्रॉस ओवर कर गए हैं, वो कहीं दो रेल्म्स के बीच में जाके फंस गए हैं। ये बात को समझना और इसके पीछे करियर बनाना, आई फाउंड दैट डैम इंटरेस्टिंग यार। कि ये तो यार मतलब आई विश्ड आई वुड हैव मेट हिम एट सम पॉइंट एंड आई कुड हैव हैड दिस कन्वर्सेशन विद हिम। भाई जैसे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, ये भी कहा जाता है कि एनर्जीज अगर तुम देख पा रहे हो तो वो भी एनर्जीज ही अलाउ कर रही है तुमको कि तुमको वो दिख जाए। हर किसी को अगर कोई साइकिक मीडियम है तो मतलब दैट इज नेचुरली इनबिल्ट इन यू कि हाँ तुम उन्हें देख पा रहे हो। एनर्जीज के ऊपर है बेसिकली। इट्स दैट्स व्हाई यू से ना, इफ यू वांट टू स्पीक प्लीज टॉक, आई कम इन पीस। भाई जब आप ये पिक कर रहे थे या जब आपने सेलेक्ट करी स्क्रिप्ट कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसा आपने देखा है बॉलीवुड ने कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर हॉरर नहीं दी है जो बहुत बड़ी हो गई हो, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं कंफर्टेबल होते हॉरर के साथ। तो आपको ये मूव सही लगा अपने करियर वाइज कि यार हाँ ये मैं 2 बहुत बड़े शोज दे चुका हूँ और ये कमर्शियली हॉरर जॉनर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं खुद हॉरर फैन नहीं हूँ तो मुझे करना चाहिए नहीं, ये डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट मैंने नहीं जब था? ये डिसीजन लिया था ना, एक्चुअली मैंने अपने करियर के बिना सोचे ये डिसीजन लिया था। आई जस्ट फेल्ट कि कहानी ना यार, ये इंसान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंसान की कहानी बताने लायक है, ये बतानी चाहिए। और अगर इसको हम सही तरीके से लिख पाएँ तो डेफिनेटली करनी चाहिए। तो मेरा हमेशा काम को लेके यही रहता है कि यार अगर आपको काम करना है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट करनी है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए ना यू नीड टू फर्स्ट वो उस कहानी में एक चीज़ आपको मिलनी चाहिए जिसको आप पकड़ के ना आप हर दिन शूट पर जा सको। तो मेरे लिए वो गौरव की कहानी इसलिए वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। It's only later when I started doing it, I realized that horror as a genre is actually commercial in India. Like there is a very, very big audience that enjoys horror. And while हमारा शो प्योरली हॉरर नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपने आप में एक नया टेम्पलेट है, बिकॉज ये एक बायोपिक पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर है जो डेफिनेटली आपको डराएगा, बिकॉज गौरव जिस किस्म का काम करता था वो आपको डराने लायक था ही। बट इसकी इंटेंशन ये नहीं कि आपको हर बात में घबराहट ही देते रहे, डराते ही रहे। इट्स जस्ट अ नैरेटिव that is meant to do what is meant to do. So I found it very, very fascinating and I was very happy. So also as actors sometimes you want to define a new genre. Like if this show tomorrow or maybe years down becomes a point of reference, it'll be a very big win that, oh, you know what, we attempted a genre, we did it in a different way. We brought a certain amount of reality to it, which I think somewhere I'd like to believe that
in our fraternity we've not been able to crack properly. बट इस कैरेक्टर में आपको कुछ जैसे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी है कि आप डर जाते हो या चीज़ों से लगता है डर, बट गौरव ऐसी पर्सनैलिटी है एज अ कैरेक्टर कि भाई उनको नहीं लगता डर, वो जाते हैं वही कि जहाँ डेंजर है वहाँ पे. सो वो प्ले करने में आपको मुश्किल आई कि यार उस कैरेक्टर में आना और नहीं डरना. सेट पे इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि यार मतलब जैसे आई कैन सी अ कैमरा हियर ना, so I can see my director, I can see my camera, so you know that it's make believe, you know that you're creating an atmosphere. So while filming you're not scared, but what happens while filming, the state of mind you're constantly putting yourself in ना, जो आप अपने दिमागी जो आप चेंज किए जा रहे हो कि मैं एक सीरियस टोन में रहूँगा, मैं एक डर में रहूँगा, मैं एक एंग्जाइटी में रहूँगा, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो आपके साथ ज़्यादा रह जाता है. तो जैसे एक सीन था, मैं कमरे में घुसता हूँ एक किचन में, और मैं किचन के सिंक के नीचे मुझे देखना है कि वहाँ पर कुछ है. तो वो जिस तरीके से कमरे में घुसना, बिकॉज यू नो एज एन एक्टर कि अच्छा मुझे सिंक इवेंचुअली मुझे ना सिंक के नीचे देखना है, बट मैं पूरा पहले कमरा देखूंगा, मुआयना करूंगा कमरे का, ऑल ऑफ दैट. तो आप भी चाहते हो कि एक ऑडियंस का बिल्डअप आपके साथ बढ़ता रहे कि अच्छा ये मैं क्योंकि ऑडियंस को तो पता है कि ये वो कमरे में सीन हो रहा है, और ये कमरे में गया, अच्छा जैसे ही राइट दिखेगा इसको पता है यार ये राइट में ना इसको कुछ तो है. एज एन ऑडियंस तो आप जानते ही हो, बट एज एन एक्टर आपको वो बिल्डअप देना ऑडियंस को, तो आप भी वो बीट पकड़ के यू कीप बिल्डिंग दैट फियर विद इन यू. बाय द टाइम यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द सिंक, यू आर आल्सो स्कैर्ड, राइट? बिकॉज इफ आई एम नॉट स्कैर्ड and if I have to show fear, you will never feel it as an audience. Correct. Right? So I have to show and I have to feel it as much as I can. And like I said, repeatedly 9 to 15, 20 times, as long as we don't get the take correct. So that fear stays with you, and that sort of weighs you down when you go back home, and that bothers you. It's very draining. मैं हमेशा कहता हूँ यार, कोई पूछता ना कि यार आप जब घर जाते हो तो क्या you take back the character. My point is you don't take back the character, but you take back the aftermath for sure ना. कि मैं हमेशा एक एग्जांपल यही देता हूँ कि अगर आप आज आप रोए हो दिन की शुरुआत में, या आपका किसी से पूरी मतलब भयंकर चीखम चाकी वाले झगड़ा हुआ है, तो आपका पूरा दिन आपका ड्रेन ही जाता है ना. आप एक बैड मूड में जाते हो, अब हर एक थके होता है, एक इरिटेशन होती है, एक इरिटेबिलिटी होती है, यू कैरी दैट थ्रू द डे. An actor who is doing that for 12 hours every day for 60 days, obviously he's also going to take something back home, right? He's going to have a bad day, or or like it's going to bother him at the end of the day. भाई सेट पे ऐसा होता था कि यार मौज मस्ती हो रही है इन अ वे कि कोई प्रैंक कर रहा है, सिंस हॉरर शो बना रहे हो तो डराने के लिए एक दूसरे को एक्टर्स या आपस में कुछ चल रही है मस्ती, ऐसा कुछ होता था? हाँ यार, हम तो जानबूझ के एक दूसरे को डराते रहते थे ना. बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक ऐसा एक जॉनर जैसे हॉरर जॉनर को आप शूट कर रहे हो, तो आपका जो सेट होता है उसका माहौल भी ऐसा ही होता है कि लाइटें डिम होंगी, जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट होगी. मोस्टली अगर आप खंडर जैसी जगह दिखा रहे हो तो खंडर में अगर आपको दिखाना भी है तो उतनी ही लाइट होगी. तो हम जानबूझ के इतना तो लोगों को डरा ही देते थे. तो भाई अब डिटॉक्स के क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? I'll tell you what happened once. With my director. My director is a big believer, and he is always looking for signs कि नहीं यार हमारे साथ ना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो हो रहा है. तो हमने क्या किया ना, हमने अपने डायरेक्टर को थोड़ा फूल करने के लिए बिटवीन ऑल ऑफ अस, हमने कहा फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम शूटिंग हिम, राइट, सो द कैमरा इज हियर, पर इसके पीछे ना खिड़की है, ठीक है. तो हमने क्या किया कि अच्छा करण जाएगा ना जब शूट करने के लिए, तो पीछे हम 2 शॉट लेंगे, एक शॉट जैसा हमको चाहिए, दूसरे शॉट में ना एक हमने कहा कि असिस्टेंट को तो अपना सिर्फ हाथ डाल दियो, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारा डायरेक्टर बोले जा रहा है यार हाथ दिख रहा, बट उसको हम जो शॉट दिखा रहे हैं मॉनिटर पे वो दिखा रहे जिसमें हाथ नहीं था, ठीक है. तो इस यार तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा, हाथ दिख रहा. तो हमने कहा है भाई दिख ही नहीं रहा है. So we used to do stuff like that. I know what happens because you are in that state. अभी तो बड़ा simplified लग रहा है ना कि यार कि तो बड़ी बचकान वाली हरकत हो गई. But because when you are shooting something and you are in that state of mind and you are in that atmosphere and it is 2, 3, 4 in the night, you really start believing that how are you not seeing it? I can see it. भाई बंदे की जिसको पागल में. हाँ भाई, अगर मैं आपको दिखा दूं ना बाय चांस, आई विश आई हैड फुटेज टू शो यू हम कैसे जगहों पर शूट करते थे इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन, पूरे मतलब खंडर जंगल, उसमें जाके शूट करना. तो उसमें आपका एक फ्रेम जो माइंड का फ्रेम वो अलग ही चल रहा होता है, आप अलग ही बीट पर चल रहे होते हैं. पर ऐसा होता है जैसे आपने एक कैरेक्टर करा था जिसमें आप
पुलिस वाले बने थे, बहुत फेमस आपका शो हुआ था। उसमें आप एक रीजनल जगह पे जाते हो, वहाँ का डायलेक्ट पकड़ते हो, वहाँ की भाषा बोलते हो, तो ऐसा कभी होता है कि लैंग्वेज में वो चेंज आ रहा है, तो अपने घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब ये लैंग्वेज छोड़ दे, कैरेक्टर से बाहर आ जा, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, ऐसा होता है? पर यार एक चीज़ डेफिनेटली थी, जब मैंने खाकी किया था तो मैंने एक छोटी सी चीज़ कोशिश की थी कि मैं स्माइल नहीं करूँगा जब तक स्माइल की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में भी। अच्छा। सॉरी, कैरेक्टर में वो कहीं ना मेरे साथ रह गई बात, तो आई बिकेम अ बिट मोर, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मैं थोड़ा सा खड़ूस सा हो गया था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये तू क्या मतलब, एक तो सबसे इतनी शॉर्ट बात करता है और बिना स्माइल के बात 2 वर्ड में रिप्लाई। हाँ, बिकॉज वो आदत पड़ जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग द कैरेक्टर फॉर सम टाइम 3-4 मंथ्स, और वो रुतबे का भी एक ऐसा मजा है ना कि आपको आप एंजॉय करने लग जाते हो कि मैं कम बोलूंगा तो लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो वो खाकी के साथ मेरा थोड़ा हुआ था, और जो मैंने थोड़ी सी थोड़ी सी बिहारी में बात करने की कोशिश की थी उसमें, तो उस दिन के बाद, और बिहार में हमने शूट तो चलो झारखंड में किया था, पर वो जो डायलेक्ट है उसका ना एक अपना मजा है यार, बहुत बात करने मजा है का। भाई उसका। तो अब अगर मुझे कोई मिल जाए जो बिहार या झारखंड से, तो वो 1 सेकंड में मैं भी उनकी तरह बात करने लग जाता हूँ। सो यू सडनली पिक इट अप, बिकॉज मजा आता है ऐसे बात करने कौन में। सा वर्ड बढ़िया लगता है आपको सबसे? मतलब एक तो बहुत तमीज से बात करते हैं और बहुत आराम में रहते हैं, तो उनका जो भी होगा बात करने का जो तरीका है, हाँ जी बताइएगा, हाँ, मजे में कैसन बिल्कुल। बा, जैसे हमें लगा अरे भाई कैसा है यार व्हाट्सअप, वो ऐसे नहीं है। बिहार और झारखंड में ना एक आराम का माहौल है, और वो पूरे आराम में रहते हैं, और मतलब अगर आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि सब खटिया पे बैठे होंगे, एक हाथ ऐसे सर के पीछे होगा और ऐसे बात कर रहे होंगे, हाँ जी भैया क्या हाल है भैया, वो एक फीलिंग देते हैं, क्योंकि उनमें वो एक है कि दे वांट टू टेक लाइफ नॉट एज सीरियसली, लेट्स से एज ऑल ऑफ अस डू फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। स्लो लाइफ पसंद है उनको। हाँ, पर आपको उस कैरेक्टर को प्ले करने में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगी कि क्योंकि वो एक रियल लाइफ बेस्ड है वेब सीरीज और आपका कैरेक्टर भी, तो आपने कुछ जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर सही में थे उनसे आपने इंटरेक्शन करी थी, ऐसा कुछ था कि आपने उनसे कुछ लेने की कोशिश करी हो? यार रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना हमेशा नॉर्मल फिक्टिशियस कैरेक्टर से तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, क्योंकि उसमें एक आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है रियल लाइफ की, कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप अगर एक सिर्फ अपने मन से एक कहानी बनाते हैं, मन से एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो आप उसको किसी भी किस्म की एक फिजिकलिटी दे सकते हैं, बाल का तरीका, दाढ़ी का तरीका, बॉडी कितनी होनी चाहिए, आप कितना कैसा चलेंगे, आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कैसे वो बात करता होगा। पर जब आप एक रियल कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो आपकी एक लाइफ उतनी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली है, आप उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बहुत अलग नहीं जा सकते। तो वो एक लिमिटेशन के चक्कर में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट मज़ा आता है करने में। सो वाइल मैंने जब अमित प्ले किया था और अमित लोधा कैरेक्टर प्ले किया था, तो आई नेवर मेट अमित लोधा अंटिल वी वर ऑलरेडी शूटिंग। अच्छा। क्योंकि मेरा ये था कि यार मैं एज एन एक्टर पहले कैरेक्टर को खुद ढूंढना चाहता हूँ, मैं जो पेपर पे लिखा है ना उससे समझना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या सोचता होगा, कैसे कैसे चीज़ों को अज्यूम करके रिएक्ट करता होगा। वरना लाइक आई सेड यू गेट वेरी लिमिटेड कि अच्छा उसकी मैनरिज्म ऐसी होगी, वो बात इतनी ही करेगा, ऐसे तो भाई करेगा, ये डायलॉग होगा। माइंड में आता नहीं कि यार अगर मुझे किसी का रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज समझूं, जिस तरीके से वो बात करते थे चलते थे, तो वो शूटिंग से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब आइडियली? एब्सोल्युटली राइट, बट अगर आप एक बायोपिक बना रहे हैं, अगर आप एक प्योर बायोपिक बना रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि यार हमको ना जो मैनरिज्म है वो मैनरिज्म पकड़ के चलनी है, तो एक अलग बात हो जाती है। बट अगर आपका डायरेक्टर भी आपके साथ है कि यार हम डेफिनेटली एक इंसान की कहानी बता रहे हैं जो इंसान पब्लिक डोमेन में है आज की तारीख में, जैसे अमित लोधा हो गए, गौरव तिवारी हो गए, एवरीवन नोज अबाउट देम, जानते हैं कि कैसे दिखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, पर हम हम उनको मिमिक नहीं करना चाहते ऑन स्क्रीन, हम उनकी ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। तो आप कुछ क्यूज़ लेते हो, यू वर्क ऑन दोज क्यूज़, बट यू डोंट ट्रीट इट लाइक अ बायोपिक एज वे you're behaving exactly like how they behaved, unless the requirement is like that. ओके। Yeah. तो इस सीरीज के लिए जो भय आपकी सीरीज आ रही है, आ चुकी है,
तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मेरे आंसर से। सडनली इसको लग रहा है ऐसा होता है क्या? मुझे लगा था पता नहीं यार ये बड़ी मेहनत करते होंगे। अगर रियल बंदे का भाई बायोपिक बना रहे हो तो भाई ये होता है ना कि यार बंदे से बैठेंगे बात करेंगे। भाई तेरी बायोपिक बनेगी ना, मैं तेरे जैसा पूरा करूंगा। दरअसल हाइप ऐसी बनी हुई है ना कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसी हाइप बना देते हैं कि कोई बायोपिक आई किसी की तो वो ऐसे कर देते कि मैंने पूरा इसको पोर्ट्रे करा इनको ही, और उस हिसाब से मोटे भी हो जाएंगे जिस टाइम वो मोटे थे या पतले, या बात करने का तरीका, और मैं इतने महीने कमरे में रहा, मैंने ये चीज़ें करी। और ये सारी चीज़ें सही हैं। देखो मैं आपको डिस्काउंट नहीं करूँगा ये सारी बातें। आज अगर फॉर एग्जांपल अमित लोधा का कैरेक्टर होता कि वो बहुत ही मोटे होते हैं और मैं अगर जैसे पतला हूँ तो मैं डेफिनेटली मोटा होता, बिकॉज वो तो बहुत फॉल्स नैरेटिव हो जाएगा, राइट? या तो आप कैरेक्टर का नाम बदल दो, आप बोल दो कि यार ये निर्धारित है असली कहानियों पे एक आईपीएस ऑफिसर, और उनका नाम मत लो आप। पर जहां भाई नाम लेते हो आपको एक, वही मैं कह रहा हूं कि एक बेसिक छवि तो आपके माइंड में है ही, वो छवि से तो यू विल हैव टू कोरिलेट, इतना डेफिनेटली है। बट टू ऐड टू दिस थॉट प्रोसेस कि मेहनत तो मेहनत है, बट मेहनत सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती। आप कैसा सोचते हो? अभी हम 4 लड़के हैं, राइट? हम 4 लड़के हैं, हम सारे एक आज सिमिलर उम्र के होंगे। अब लड़कों की जिंदगी में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक एज में वो सब सेम होती हैं, सारी लड़कियों की प्रॉब्लम सेम होती है, घर वाले तंग कर रहे हैं, करियर नहीं चल रहा, ये बातें तो सारी सेम है, राइट? बट हम चारों इस सिचुएशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? इंडिविजुअलिटी वो होती है। तो आप किस तरीके से करोगे किसी बात को रिएक्ट, वो इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं या कोई भी एक्टर उस दिमागी बात पर ज्यादा काम करता है जो साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर की। बिकॉज जिस तरीके का पहनावा है आपका, जैसे आप दिखते हैं, आपके बाल हैं, आपका काम है, ये तो बड़ा बाय द वे है, राइट? आज हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, आप पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, ये आपका काम है, पर ये आप इंसान तो नहीं हो ना। आप इंसान सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हो, है ना? आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी जिंदगी है अदर देन दीज माइक्स। पर भाई हमारे अंदर का ना पॉडकास्ट में भी निकल जाता है, हम ऐसे थोड़े पॉडकास्ट में भी खुल जाते हैं। हमारा इंसान ही यही है, हमें तो ये लगता है। नहीं, बट बिल्कुल आप अपने काम से डिफाइन नहीं होते ना। मतलब people know you as the person you are. Correct. So when as an actor you're trying to play a character, you are trying to find the human being in the character, not the job that he does or the way that he looks. बट ये आपको डायरेक्टर कन्वे करता है कि यार मैं ऐसा इंसान देख रहा हूँ आप में और मैं इसलिए आपको कास्ट कर रहा हूँ, या ये आपका टेक होता है कि सर मैं ये देखिए मैं इतना बेहतरीन एक्टर हूँ ना, मैं क्या ना डायरेक्टर भी मुझे हायर इसलिए करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये काम तो खुद कर लेगा, आप संभाल लेना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।